नमस्ते, मैं जिनर पटेल फ्रॉम एनआईटी सूरत 11th एंड 12th जेईई मेन इन एडवांस के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि क्वांटिटी मतलब क्या और उसका एक क्लासिफिकेशन भी देखा कि डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या। आज ये क्वांटिटी का हम दूसरा एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक और तरीके से क्लासिफाइड कर सकता हूं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आप 9th में पढ़ के आए हो कि स्केलर एंड वेक्टर मतलब क्या। फिर भी मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, कि जिस क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए, जिस क्वांटिटी को दर्शाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वैसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं राम 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इसमें मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कितनी तेजी से वो भाग रहा है। 5 मीटर पर सेकंड, कहां भाग रहा है, किस और भाग रहा है, वो मैं बात नहीं कर रहा। तो वैसे टाइप की क्वांटिटी को क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। उसमें कितनी स्पीड से भाग रहा है, कितनी तेजी से भाग रहा है, सिर्फ वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पर वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, कि जिसको इंडिकेट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। मुझे वही चीज को वेक्टर के फॉर्म में बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा? राम 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स साउथ, कोई डायरेक्शन में भाग रहा है। मुझे वो मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। मतलब कि स्पीड है, उसको मैं स्केलर कहूंगा। स्पीड मतलब क्या, कि 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है या 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। जबकि वेलोसिटी को मैं वेक्टर में रखूंगा, क्योंकि वेलोसिटी इंडिकेट करने के लिए मुझे उसकी स्पीड भी चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, उसको दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, जबकि स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। दूसरी और क्वांटिटीज है लाइक फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी हो गया, उसके बाद वर्क, ये सारी स्केलर क्वांटिटी है। इवन एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो जैसे कि ये कोई प्लेन है, अब इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मुझे ऐसे दिखाना पड़ा, पर ये मान लो एरिया होगा, ये कोई प्लेन है, उसका एरिया वेक्टर मुझे दिखाना हो तो उसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन में जो लाइन मिलेगी उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। इसका यूज आपको अभी नहीं आएगा, जब आप फ्लक्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलना है, उस वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से होता है, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ग्राफिकल मेथड के नाम से हमें पता चल रहा है इसमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड होगा। ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी। तो इसमें भी हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दर्शाने के लिए स्केल लेनी पड़ेगी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, कुछ भी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा। और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम उस डायरेक्शन में एरो लगा देंगे। हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। इस एग्जांपल में दिया है कि कोई एक कार है जो इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड से उसका वेलोसिटी वेक्टर हमें बताओ। मैंने क्या बोला था कि ग्राफिकल मेथड से हमें जब किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सबसे पहले स्केल लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे कोई भी स्केल ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्केल मिल गया। फिर क्या करना है? हमें वेक्टर इंडिकेट करना है, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर इंडिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए जो हमें गिवन है, और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक बड़ी सी लाइन खींच लूंगा। एरो की डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। फिर हमने स्केल कितनी ली है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये एरो की लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी? 5 मीटर पर सेकेंड पे 1 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर पर सेकेंड पे कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो मैं स्केल आती है हमारी, उससे मेजर करके इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर कर दूंगा। तो हमें ये मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड से। ठीक, दूसरे एग्जांपल में हमें गिवन है कि कार की स्पीड इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड है और कार की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस वाली एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन कहेंगे। क्यों?
क्योंकि ये वाली एक्सेलरेशन कार की जो स्पीड इस डायरेक्शन में है उसको डिक्रीज करेगी, इसलिए इसको हम डी एक्सेलरेशन कहेंगे। और हमें बोला है कि ये वेलोसिटी एंड ये एक्सेलरेशन के लिए हमें ग्राफिकल मेथड से वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर की डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। तो मैंने यहाँ पे स्केल ले ली कि वेलोसिटी के लिए मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन के लिए मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, मैंने 10 मीटर पर सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर लिया है, इसलिए मुझे वेलोसिटी को दर्शाने के लिए 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। सबसे मैं पहले वेलोसिटी वेक्टर को दर्शाता हूं। डायरेक्शन किस ओर है, इस ओर, तो इस ओर एक लाइन खींच दो। अब हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी है, मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा जो 3 सेंटीमीटर, तो मैं उसकी लाइन को मिटा के 3 सेंटीमीटर कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब हम एक्सेलरेशन के लिए करते हैं। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो पहले उस डायरेक्शन में एक एरो खींच लेता हूं। अब ये वाले लाइन की लेंथ हमें कितनी रखनी है, तो स्केल में देखेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मुझे इसकी लेंथ कितनी रखनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो मैं उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर जो हमने ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया है। एक और तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में दिया है कोई एक कार है, ठीक है, उसके लिए वेलोसिटी एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड से हमें दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है कि ये कार की वेलोसिटी कितनी है और किस डायरेक्शन में है, और ये कार की एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में और कितनी है। तो हम कर लेंगे। सबसे पहले हमें स्केल देखनी है। स्केल कितनी दी है वेलोसिटी के लिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। हमें मैग्नीट्यूड मिल गया वेलोसिटी का। अब उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जिस डायरेक्शन में एरो है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हमें इस कार के लिए वेलोसिटी मिल गई कि इस डायरेक्शन में है और कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्केल देखो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां पे एक्सेलरेशन वेक्टर की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितनी एक्सेलरेशन होगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। अभी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जिस डायरेक्शन में एरो है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। ठीक है, तो यहां में इस डायरेक्शन में कार की एक्सेलरेशन होगी और कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कार की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम उसके लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें दिया हो तो उससे हम कार की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ मैंने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एग्जांपल दिया। कोई भी वेक्टर को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो आज की इस लेक्चर में हमने सीखा कि वेक्टर मतलब क्या, और वेक्टर में ग्राफिकल मेथड से हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें एक बेसिक बात पता चल गई कि किसी भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए ये ग्राफिकल मेथड सीखा। आगे के लेक्चर में हम सीखते हैं कि एनालिटिकल मेथड से हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।